अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की। आई बिलीव ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, जिसमें लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को मुआशरा साजी की तरफ तवज्जो दिलाना, अखलाकियात के ऊपर उनके बड़े दर्स हैं और बहुत ही यूनिक किस्म का उनका पर्सपेक्टिव होता है। जनाब, उन्हां ते लोकां ने कर छड़िया जे हमला, साइबर व्हाटएवर तरीके नाल। कासिम अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि वो सियासत में आ रहे हैं और इसके ऊपर एक तूफान आ गया है, भौंचाल आ गया है। सुना है ट्विटर जो है वो टूटने लगा है। इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की कि जिसमें उन्होंने क्वेश्चंस किए या इंटरव्यू किया। मेरे ख्याल है मैंने देखा भी था, उसको मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन उसमें थोड़ा देखा कि उन्होंने कहा कि अब मैं जो डिफरेंट सियासतदान हैं उनका मैं इंटरव्यू करूँगा या उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा या इस तरह। तो इमरान खान साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया। वहाँ पे सुना है कि जनाब हमारी पाकिस्तानी कौम को उनकी बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं आई। लोगों ने कहा वो जी उनके गिट्टों गोडों को हाथ लगा रहे थे, ठीक है, कुछ ताज़ीम कर रहे होंगे, और सुना है कुछ वहाँ से उन्होंने टिश्यू चुरा लिए हैं और वो पता नहीं कुछ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी अजीब थी। और इसके ऊपर कायम अली शाह साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये तो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बॉडी लैंग्वेज का लोगों को बताते हैं। इस पे जो उनका बयानिया है, 1-2 जगहों पे मैंने देखा, वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं सिर्फ़ इमरान खान के ही पास नहीं गया, मैं बाकी भी जैसे शहबाज़ शरीफ साहब हैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, बाकी सियासतदानों की भी, व्हिच इज़ गुड। जो उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की है वो ये है कि वो सियासत में आना चाहते हैं, व्हिच इज़ ओके टू, देखें, अगर आप कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं सिस्टम की बेहतरी के लिए तो करना चाहिए। और जो कि हम लोग भी अक्सर बात करते हैं, वो यही कह रहे थे कि असल में ये सिस्टम करप्ट है, सिस्टम खराब है और इसी को वो ठीक करना चाहते हैं कि इस सिस्टम से करप्ट लोग सामने आते हैं। सिस्टम उन लोगों की मदद करता है जो कि सियासत में आ जाते हैं या करता-धर्ता बन जाते हैं या इजारादारी जमाते हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फ्यूडल सिस्टम पाकिस्तान में आपको पता है कि टैलेंट का कोई उसमें कदर नहीं है, आपकी जो मेहनत है उसकी कोई कदर नहीं है। सियासत में लोग कैसे आते हैं, आप सबके सामने अय्यां है ये बात। जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है वो लोग किस तरह के हैं आपको पता है उनका। उसके बाद फिर बाकी भी ब्यूरोक्रेसी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट में भी जो जिस तरह का, मतलब देखें, ऊपर से नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये कहने में हर्ज नहीं है, पाकिस्तान इस वक़्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट होने के ऊपर। और हैरानगी इसी बात की होती है कि एक एटॉमिक पावर वाला मुल्क, और बहुत ज़्यादा टैलेंट है लोगों का उसमें, और उसमें इस तरह की स्पेसिफ़िकली माली हालात पैदा हो जाएँ तो फिर क्या करें? बहरहाल जी, शाह साहब ने कहा है कि "आ मेरी जान छड्डो"। उन्होंने सुने हत्थ जोड़ लैने कौम नूं आख्या है कि मेहरबानी करो, मैं कोई एड्डी गलती नहीं कीती, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो फिर इस कम च बड़ी तेज़ जे। मीम्स बना छड़ियां ने उन्हां दियां। जनाब सुनिया कि पता नहीं वो टिश्यू पेपर ते चोरी दे इल्ज़ाम ला छड़े ने। कासिम अली शाह साहब ने ये कहा है कि वो करेंगे जनाब सफ़र, अगले 50 दिन में वो घर नहीं जा रहे, पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। डिफरेंट किस्म के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके लोगों की एजुकेशन करेंगे। दैट्स अ गुड थिंग अगेन, जैसे मैंने पहले कहा। बहरहाल अब वो किस सियासी पार्टी में शामिल होते हैं ये तो आगे वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ वो रहे हैं और उनका वोट भी रहा है और अब भी शायद वो इसी में रहेंगे। इसमें कहने की बात ये है कि अगर कोई इस तरह का बंदा आपके सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करता है, ते ओदी तंबी ना ला दिया करो। हँसी आ रही है बहरहाल हमारी कौम का रिएक्शन देख के। जहाँ पे रिएक्शन दिखाना है वहाँ पे रिएक्शन हम नहीं दिखाते। करप्शन पे रिएक्शन हम नहीं दिखाएँगे, सफाई का जो हालत ख़राब है उस पे रिएक्शन हम नहीं दिखाएँगे। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल है उस पे हम रिएक्शन नहीं दिखाएँगे। लाइन बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हुआ पड़ा है उस पे वो नहीं है। मेरिट की धज्जियाँ बखेर दी जाती हैं उस पे नहीं है। एनर्जी क्राइसिस आपके सामने ही है। दवाइयों में भी करप्शन हो रही है। तो बहरहाल इसमें यही कहते हैं कि अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी रखनी चाहिए कि कासिम अली शाह साहब सॉरी, क्या करते हैं आगे। काइम अली शाह बार-बार ज़हन में आ रहा है। तो कासिम अली शाह साहब आगे क्या करते हैं? आई होप कि वो एक अच्छा स्टैंस लेके चलेंगे। ज़ाहिर है इन लोगों के इतने फॉलोअर्स हैं तो आई थिंक ही शुड कम आउट। सियासत में गंद तो होता है, लेकिन वो लोग जो गंदी सियासत करते हैं, सियासत एक इलाही फ़रीज़ा समझ के जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुदा की तरफ से भी मदद मिलेगी
और यही कहा गया था बाकी लोगों को भी। इमाम ख़ुमैनी को एक फ्रांस का आई बिलीव एक जर्नलिस्ट था, तो वो गया इमाम के पास, उसने कहा कि ये सियासत में आप आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गंद है, इधर तो जनाब बिल्कुल काम ख़राब हो जाता है। तो इमाम ने कहा कि जो सियासत तुम लोग करते हो वो वाक़ईन गंद है, वो वाक़ईन जुर्म है और वाक़ईन इंसान को नकारा करती है। लेकिन जो इलाही सियासत है उसमें हम आएँगे और उसके जो पहलू हैं वो और पहलू हैं। तो बहरहाल इसमें देखते हैं कि कासिम अली शाह साहब आगे क्या फरमाते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी कौम से गुज़ारिश ये है कि तंबी ना लाया करो। और सुना है उनकी कुछ तस्वीरें भी इधर-उधर वो कर दी हैं, इस पे पहले भी हमने बात की थी। कोई इनका वो तुक बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला ही मेहरबानी कर सकते हैं। चलें जनाब, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।